वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये जो न्यूज है कि संविदा पर नियुक्त होंगे एजुकेटर और परिचालक, यानी दो वैकेंसी आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में दो वैकेंसी आई हैं, वो भी बम्पर वैकेंसी। कहने का मतलब ये है कि यूपी में 20,000 पद, 20,000 कर्मचारियों भर्ती होंगे, यानी 20,000 पद पे कर्मचारी पे भर्ती होंगे। जो कौन कौन सी भर्तियां होंगी, जैसे मान लीजिए 10,000 के आसपास में कंडक्टरों की, यानी बस कंडक्टरों की भर्ती होगी जो रोडवेज के लिए होंगी। उसके बाद से 75 जिलों में यानी यूपी के 75 जिलों में ये 10,000 यानी ECCE के पद पे भर्ती होगी, एजुकेटर के पद पे भर्ती होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी पूरी जानकारी आप लोग को इसी के माध्यम से दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग छोटा सा न्यूज पे भी ये चीजें आई हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की। इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, क्या पद रहनी है, कितने पैसे मिलने हैं, उसके लिए क्या योग्यता होगी, ये सब चीज की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं कि जो बस वालों की संविदा पे प्रदेश में जल्द बम्पर भर्ती आने जा रही है। यूपी में संविदा एजुकेटर यानी ECCE एजुकेटर की जो वैकेंसी होगी उसके पे, और परिचालक यानी टोटल परिचालक परिचालक यानी ये दोनों वैकेंसियों को मिला के लगभग 20,000 के पद, 20,000 भर्ती होने जा रही है। 20,000 भर्ती होगी परिचालक और ये ECC एजुकेटर के पदों पे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने करीबन 7,000 बसों को बेरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें 2,000 के करीब डीजल CNG बस होंगी और 5,000 इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक बस हैं वो होंगी। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ 7,000, 2,000 और 5,000, साथ साथ 14,000 के आसपास में ये, और जिसके लिए तैनात आपको 10,000, यहाँ देखिए 10,000 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। ये रही उत्तर प्रदेश सरकार के परिचालकों के बारे में। और जो ECC के लिए 10,000, यहाँ पे देखिए ये कोलोकेट आंगनबाड़ी केंद्र के युक्त 10,684, कितना 10,684 पद आपके ECCE एजुकेटर के पद रहेंगे। जिसके लिए आपका बाल कल्याण की, उनका काम क्या रहेगा, एक एक विद्यालय में एक एक एजुकेटर होंगे और उनका ये काम होगा कि बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा, यानी बच्चों को देखभाल करना है तथा उनको शिक्षित करना है। ये एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए उसका। यहां देखिए इसका नोटिफिकेशन जो है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नोटिफिकेशन है। यहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन शांति लखनऊ, यानी ये है अपना यूपी का, उत्तर प्रदेश का ये वैकेंसी है जो जो होना है। इसके लिए सेवा में जिला, यहाँ पे देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के समस्त जितने भी जिले हैं, यानी जितने जिले हैं, जिला उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, यानी 75 जिलों में जितनी आंगनबाड़ी स्कूल है उन सभी में ECC एजुकेटर की वैकेंसी होनी है। उन लोगों का यही काम है कि वो बाल अवस्था का, बच्चों के बाल अवस्था के बारे में और बच्चों के बाल अवस्था वाली देखरेख तथा उन लोगों की जो स्टार्टिंग फेज में जो शिक्षा होती है उससे जुड़ी ये नौकरी है। इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं प्री प्राइमरी ECC एजुकेटर का जो है वो ये 24/8/2024 यानी 24/8/2024 को ये वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके लिए पूरा विवरण आपका यहाँ पे दे दिया गया है। ये देखिए ये
26 जुलाई 2024 को ये किया गया था पास। और पद का नाम क्या रहेगा? पद का नाम यहाँ दे सकते हैं ईसीसी एजुकेटर, और पदों की संख्या है 10,684। 10,684 और नियुक्ति स्थान यानी 75 जनपद अस्तित्व को लोकेट आंगनबाड़ी के युक्त इतने विद्यालयों में जितने आंगनबाड़ी है, यानी टोटल आपके यूपी में 75 जिलों में 10,600 10,684 10,684 विद्यालयों में लिक्विड किया जाएगा। और ये नियुक्ति का जो प्रकार होगा वो संविदा होगा, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसको किया जाएगा। संविदा की अवधि रहेगी, यानी एक लोग अगर कोई ज्वाइन होते हैं तो 11 माह के लिए ज्वाइन होंगे। पहले सरकार कोई भी संविदा जॉब निकालती है उसको 11 माह के लिए करती है, या 11 माह से ऊपर होगा तो संविदा पे नहीं आएंगे, वो लोग परमानेंट रखना पड़ेगा। इसलिए पहले 11 माह के लिए, फिर पुनः आप ही लोग को चयनित किया जाएगा, फिर अगले 11 माह के लिए। तो इसमें घबराने की बात नहीं होगी। मानदेय जो होगा वो होगा आपका 10,313 रुपए, 10,313 रुपए होगा, और वो उसके प्रति माह होगा, और पीएफ प्लस ईसीआई के सहित। ठीक है। उसके बाद से इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। जो वैकेंसी इस फॉर्म को भरेंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उनकी योग्यता होनी चाहिए विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी के से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50%, यानी होम साइंस होना चाहिए, और होम साइंस में भी न्यूनतम यानी मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 50% मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार निम्नलिखित अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब जो लोग का रिजर्व है उन लोगों का अगर 45% भी रहता है तो उन लोगों को छूट मिल सकती है। नर्सरी अध्यापक शिक्षक एनटीटी और सीटी नर्सरी और इससे कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अवस्था समक्ष योग्यता के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा का परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आवेदन की अधिकतम आयु 1 जुलाई, इनकी जो आयु होनी चाहिए वो है 1 जुलाई 2024 को इससे काउंट किया जाएगा। आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा, जो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो, 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो, उन लोगों का इसमें ज्वाइनिंग हो सकता है और वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए इसका जो कार्य और दायित्व है उसके बारे में बताया गया है कि इनका क्या कार्य होगा। इनका फर्स्ट कार्य जो होगा आयु वर्ग यानी 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, कि वो लोग शिक्षा कैसे लेंगे, कैसे पढ़ना है, बुक कैसे रखना है, पेन कैसे चलाना है, ये सब की जानकारी, किसको कैसे बैठना है, उठना है, कब छुट्टी होता है, कैसे जाना है, लंच कैसे करना है, ये सब चीज के लिए औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करेंगे। ये आने वाले शिक्षा के लिए आपको कैसे विद्यालय में बच्चे जाएंगे तो क्या क्या चीज ट्रेन करना है, ये आप लोगों के पास जानकारी उस बच्चों को देना है। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अकादमिक विकसित करने का वातावरण सृजन और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के युक्त समस्त सहयोग प्रदान करना। तीसरा कार्य आप लोग का रहेगा कि 5 से 6 वर्ष के बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति का सुनिश्चित करना रहेगा। फिर अगले बच्चों के संज्ञात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना रहेगा। इसमें आप लोग का ये कार्य रहेगा कि पेड़ पौधे कितने उपयोगी हैं अपने लिए, जानवर कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है, ये सब चीजों के लिए ध्वनि, कौन सी ध्वनि, जैसे ध्वनि कैसी आती है, कैसी बाघ की ध्वनि, उससे भागना है, कैसे किसी को बचाना है, कोई चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, कोई बचाने के लिए हेल्पिंग, ये सब चीजों की, रंग, वेशभूषा, ये सब चीज की जानकारी आप लोग के बच्चों को देना है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्मी के बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों या खेल, नाटक, पिकनिक क्षेत्र, भ्रमण, संगीत, हाथ का कार्य आदि का योजना करना है।
उसके बाद अभिभावकों के साथ, मुख्यतः माताओं के साथ बैठकर करते हुए बच्चों की प्रगति लगातार अवगत कराना है। उसके साथ ही घर के बच्चों को सिखाने का वातावरण का पाठ माताओं को। इसमें आप लोग का ये भी दायित्व है कि आप जो बच्चों को शिक्षा दे रही हैं उनके घर जाके उनके माताओं, उनके परिवारजनों को ये बताना है कि आपका लड़का क्या क्या प्रोग्रेस कर रहा है। यानी कि अगर वो अपनी जानकारी को डेवलपमेंट कर रहा है तो वो इस चीज उनके माताओं को बताना है और जागरूक करना है कि आप लोग, आपके बच्चे प्रगति कर रहे हैं। ये सब चीज दायित्व है। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। बहुत जल्दी इसका चयन का प्रक्रिया भी जिला स्तर पर नामांकित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, ये सब करके इनको चयनित किया जाएगा। ऐसे में विद्यालयों की चयन की सूची के लिए कुल संख्या का योग सर्वाधिक होगा। ये सब चीजें करते हुए ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये सब जानकारी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक छोटी सी जानकारी थी कि उत्तर प्रदेश में बम्पर वैकेंसी 20,000 आई थी, जिसमें से 10,684 पद ईसीसी एजुकेटर यानी आंगनबाड़ी में देख रेख करने के लिए बालकों को 3 से 6 वर्ष के आयु के बालकों को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाएगा। ये संविदा पे नौकरी है। ये 11 माह के लिए रहेगा। और उसके बाद से जो बचे हुए वैकेंसी 20,000 में से है वो परिचालकों के लिए लगभग 10,000 के आसपास में वैकेंसी आएंगी, जो परिचालकों के लिए रहेगा। जो रोडवेज वगैरह, इलेक्ट्रिक बस या डीजल और सीएनजी के लिए जो भी बसें निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो संविदा पे आप लोग का होना है। 10,000 पद उसके लिए रहेगा और 10,000 पद 10,684 पद आपके ईसीसी एजुकेटर की भर्ती के लिए रहेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी पे आप लोग जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे रिसर्च डिजिटल एकेडमी, आप वहां ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे विस्तृत जानकारी कैसी क्या होगी, वैकेंसी कब होगी, कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, ये सब चीज जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।